Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are fine. Today in this video we are going to learn unit number 1 of class 2 English, a tiny creature. Dear students, before starting the learning process, I want to give the introduction of book. ठीक है, लर्निंग प्रोसेस से पहले जो है मैं आपको बुक का इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ और इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करेंगे विद ट्रांसलेशन. राइट, तो काइंडली कीप योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, अपने बुक्स को अपने बिल्कुल सामने रख लें और आपके पास पेंसिल और आपकी स्टेशनरी ज़रूर होनी चाहिए. और ये देखें, ये आपकी बुक का टाइटल पेज है. राइट, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 वन नेशन वन करिकुलम, यानी कि एक कौम एक निसाब के मुताबिक ये जो है आपका नया निसाब जो है वो तैयार किया गया है. ये आपका टाइटल पेज है. इस पे ये देखें एक फैमिली की जो है वो फोटो दिखाई गई हुई है. ठीक है, पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रन हैं. ठीक है, तो ये आपका टाइटल पेज है. देन जो है अगले पेज पे हम देखते हैं जो हमारे पास अगले नेक्स्ट पेज है, दैट इज टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रेड 2, यानी कि क्लास 2 की ये आपकी इंग्लिश है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020. जो इसकी बेस है, जो इसकी बुनियाद है वन नेशन वन करिकुलम, यानी एक कौम एक निसाब के मुताबिक जो आपका नया कोर्स है वो तैयार किया गया है. देन इस पेज पे देखें कि इस वाले जो ये पेज है हमारे पास, इस पर जो है तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई है. ऑथर्स के बारे में बताया गया है, इसकी सुपरविजन किसने की है उनके बारे में, एडिशन के बारे में, कोऑर्डिनेटर्स के बारे में और जो डिज़ाइनर्स हैं उनके बारे में. तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस पेज पे है. तो हम उनके ऑथर्स को ज़रा है वो देख लेते हैं. इसके ऑथर्स जो हैं वो नाहिद अहमद हैं और शाजिया मंजूर, और इसके एडिटर्स जो हैं वो हैं हारून राशिद एंड महमूद अहमद. ठीक है, देन आपका प्रीफेस है. उसके बाद जो है प्रीफेस के बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे है कंटेंट्स. ठीक है, कंटेंट्स मीन्स होता है फहरिस्त. ठीक है, ये आपके कंटेंट्स हैं. कंटेंट्स मीन्स होता है फहरिस्त. तो इस यानी कि इस पेज पर जो है वो आपको कंटेंट्स दे दिए गए हैं कि इस बुक में जो है आपने क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, तो ये जो है टोटल यूनिट इसमें जो हैं वो 12 हैं. पहला यूनिट जिसका है अटिनी क्रिएचर्स है और लास्ट इसका जो यूनिट है यूनिट नंबर 12 सीजन्स है. ठीक है, तो इस पे यूनिट दिए हुए, देन पेज है, देन थीम्स हैं और सब थीम्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन है और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, लैंग्वेज फोकस है, ग्रामर है एंड राइटिंग है. ठीक है, ये इसमें बता दिया गया है कि आपको जो है इस बुक में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपने लर्न करना है. ठीक है, तो ये कंटेंट्स थे आपके. और देन आपके पास इस वाले पेज पे देखें कि इस वाले पेज पे अबाउट द बुक है. ठीक है, अबाउट द बुक यानी कि बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी. और देन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 1. ठीक है, टिनी क्रिएचर. ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा लेसन स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. यूनिट नंबर 1 टिनी क्रिएचर, यानी टिनी मानस होता है, मीनिंग होती है टिनी की छोटा और क्रिएचर मखलूक यानी कि छोटी मखलूक. ठीक है, और देन आपके हैं लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स में क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, यानी कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप में कौन कौन सी एबिलिटीज़ पैदा होंगी और जो है कौन कौन सी आप में खसूसियत पैदा होंगी कि किन किन चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लर्निंग आउटकम्स में लिखी हुई हैं. देन जो है आपका गेटिंग स्टार्टेड है. ठीक है, अब गेटिंग स्टार्टेड मीन्स होता है कि किसी चीज़ को शुरू करना. ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड यानी कि शुरू करना. अब यह है, यहाँ पर हम गेटिंग स्टार्टिंग में रीडिंग कर लेते हैं. क्या कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर बिलो, यानी कि बिलो मीन्स होता है नीचे. ठीक है, और पिक्चर तस्वीर, लुक माने देखना. ठीक है, इससे पहले जो है मैं आपको ज़रा वर्ड्स मीनिंग इन पेजेस की दिखा देती हूँ ताकि आपको रीडिंग करने में और इसको ट्रांसलेट करने में जो है वो ईजी रहे. तो ये देखें टिनी क्रिएचर्स की जो है हमने वर्ड्स मीनिंग लिखी हुई है. ठीक है, टिनी मीन्स होता है छोटा और क्रिएचर मीन्स होता है मखलूक, और लुक माने होता है देखना, और ब्लो माने नीचे, फ्लावर माने फूल. ठीक है, ब्राइट रोशन, ये रोशन के नुक्ते नहीं दिले हुए थे तो हमने इसके लिए ब्राइट मीन्स रोशन, क्लियर माने साफ, बटरफ्लाइज मीन्स तितलियां, डिफरेंट माने मुख्तलिफ, अराउंड माने इर्द गिर्द. ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे भी हमें कुछ इसकी मीनिंग वर्ड्स मीनिंग लिखी हुई तो उसे भी देख लेते हैं. ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट माने होता है झींगा.
इसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ आगे आपको। और एवरीवेयर माने हर जगह, प्ले माने होता है खेलना, ब्रीथ माने सांस लेना, सॉन्ग माने गाना, ग्लैड माने खुश, एट लास्ट माने आखिरकार, चिप माने चहचहाना, ठीक है, जो परिंदे चहचहाते हैं जो उनको कहते हैं चिप, एंड डेंजरस मीन्स खतरनाक, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग हमने जो है वो लिख ली है, आपने भी इन्हें लिख लेना है। और जब आप रीडिंग करने लगेंगे तो आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनके ऊपर लिख लेना है, और ये अलग से भी लिख लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो नाउ हम जो स्टार्ट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड से हम दोबारा से इसका स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड यानी कि किसी चीज़ को शुरू करना। लुक एट द पिक्चर बिलो, यानी कि ये नीचे जो आपकी पिक्चर दी हुई है इसके बारे में बात कर रहा है कि लुक एट द पिक्चर बिलो, जो नीचे तस्वीर दी हुई है आप इसे देखें। अरसिम इज़ वेरी हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स, ठीक है। अरसिम जो है वो बहुत खुश है, हैप्पी माने होता है खुश, वेरी हैप्पी बहुत खुश है, किसे देखते हुए, कलरफुल यानी कि रंगीन फूलों को देखते हुए। अ ब्राइट शाइनी सन, और चमकते हुए रोशन सूरज को देखते हुए, सन माने होता है सूरज। अ क्लियर ब्लू स्काई एंड बटरफ्लाइज, क्लियर यानी कि साफ शफाफ, ब्लू स्काई नीला आसमान, एंड बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई मीन्स होता है तितलियां, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं कि अब नीचे जो पिक्चर दी हुई है, जो तस्वीर दी हुई है, इसको देखें। और अरसिम जो है वो बहुत खुश है कलरफुल यानी कि रंगीन फूलों को देखते हुए, और चमकते हुए सूरज को देखते हुए, और साफ शफाफ नीले आसमान को और तितलियों को देखते हुए अरसिम जो है वो बहुत खुश है। ही इज़ थैंकिंग अल्लाह सुब्हान ताला फॉर ऑल दीज थिंग्स, और ये सब इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह सुब्हान ताला का जो है वो शुक्रगुजार है, ठीक है। वो शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह ताला का, किसको देखते हुए, कलरफुल फ्लावर्स को देखते हुए, चमकते हुए सूरज को देखते हुए, और साफ शफाफ आसमान को देखते हुए, तितलियों को देखते हुए। वो अल्लाह सुब्हान ताला का जो है वो शुक्रगुजार है कि उसने ये सब चीज़ें जो हैं हमें दी हैं। अब ये देखें इस पेज में कितने कलरफुल जो हैं वो बटरफ्लाइज दिखाई हुई हैं, और एक ट्री है। देन हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास है लेट्स टॉक, ठीक है। नीचे हम क्या स्टडी करेंगे, लेट्स टॉक मीन्स होता है, लेट्स टॉक मीन्स आओ बात करें, ठीक है, आओ बात करें, ठीक है। अब ये पहला इसने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है डू यू सी डिफरेंट, डिफरेंट माने होता है मुख्तलिफ, थिंग्स चीज़ें, डू यू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू दैट अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ मेड फॉर अस, नेम अ फ्यू ऑफ देम। डिफरेंट थिंग्स यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें, डिफरेंट मीनिंग्स होती है, डिफरेंट थिंग्स मुख्तलिफ चीज़ें। अब क्या कहते हैं, क्या आप अपने इर्द गिर्द, अराउंड माने इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं, आपने इनमें से कुछ के नेम बताने हैं। तो ठीक है, आपने क्या करना है कि अपने इर्द गिर्द देखना है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी यानी कि अनकाउंटेबल जो है वो हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, तो उसमें से आपने कुछ, फ्यू मीन्स कुछ होता है, कुछ चीज़ों के जो हैं वो नेम लिखने हैं, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड है, डू यू थैंक अल्लाह सुब्हाना ताला फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग, हाउ, क्या आप जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की इन रहमतों की, इन नेमतों का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला का, और कैसे करते हैं, हाउ मीन्स कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव पेज नंबर 3, द क्रिकेट। यहाँ पे वो वाला क्रिकेट नहीं है जो आप खेलते हैं, दैट इज द क्रिकेट एक जो है एक बग है, ठीक है, और बग कहते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स को, ठीक है। और ये द क्रिकेट यानी कि उर्दू में इसको कहते हैं झिंगर, राइट, इसे कहते हैं झिंगर। तो ये एक स्मॉल इंसेक्ट है, बग है, उसके बारे में ये पोएम है, और इसके 2 क्वेश्चंस दिए हुए प्री रीडिंग के, और 2 क्वेश्चन आपके एज यूजुअल पोस्ट रीडिंग के हैं, ठीक है। तो हम इसके प्री रीडिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कहता है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसेक्ट्स, कहता है कि नीचे जो पिक्चर दी हुई है उसको जो है आप देखें, और इसके इंसेक्ट्स जो है उसको डिस्क्राइब करें, उसकी वजाहत करें। देन सेकंड है, डज इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस, क्या मतलब आपको वो दोस्त जैसा लगता है, या फिर आपको वो डेंजरस मीन्स खतरनाक लगता है। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी इसे देखा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक पॉइंट पढ़ेंगे, द बग, जो है जिसके लिखने वाले जो शायर हैं, जो पोएट हैं, दैट इज मार्जोरी बैरोज, ठीक है। इसके जो इस पोएम को जिसने लिखा है मार्जोरी बैरोज ने लिखा है, ये एक फीमेल पोएटिस्ट हैं, राइट।
तो अब जो है हम पोएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले इसके बग के बारे में बता दूं कि जो हम क्रिकेट पढ़ रहे हैं, बग पढ़ रहे हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। ये ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, और ये जो डिफरेंट कलर्स इसके होते हैं वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू वेदर, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे, ठीक है। और जब बारिश चली जाती है, बारिश थम जाती है, यानी कि बारिश जब रुक जाती है, एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, और जो सूरज है वो हर तरफ हर जगह चमकने लगता है। आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, और मैं निकलता हूँ खेलने के लिए। ये शायर बात कर रहा है, ठीक है। एंड फाउंड अ लिटिल बग वॉज देयर, और फाउंड जो है दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द फाइंड, ठीक है, कि वो देखता है कि वहां पर एक लिटिल बग है, ठीक है। तो क्या है कि कहता है कि जब बारिश रुक जाती है, जब बारिश रुक जाती है तो और हर तरफ जो है वो सूरज की जो है वो रोशनी है और चमक है, तो वो घर से निकलता है खेलने के लिए, और क्या देखता है कि उसे एक लिटिल बग यानी कि एक लिटिल जो है इंसेक्ट्स मिलता है। एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट, और वो इतना तेज दौड़ता है जितना कि उसे तेज दौड़ना चाहिए। एज एनी लिटिल बग कुड रन, जितना कि उसे छोटा एक बग दौड़ सकता है, वो इतना तेज दौड़ रहा था, ठीक है। एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन, इतना तेज दौड़ता है कि जितना कि एक छोटा बग जो है वो दौड़ सकता है। Until माने जब तक है, until he stopped for breath at last, आखिरकार वो रुकता है सांस लेने के लिए। Are black and shiny in the sun, और वो जब रुकता है तो वो सूरज की रोशनी में बहुत ब्लैक और चमकता हुआ लगता है। And then he chirped a song to me, और वो मेरे लिए चिप माने होता है चहचहाना, ठीक है। ये चिप 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 करके इस तरह से जो वो इंसेक्ट्स हैं जो आवाज निकालते हैं, दैट इज चिप्ड, ठीक है। वो चहचहाता है, यानी कि वो सॉन्ग एक अपनी वो आवाज में जो है वो कह रहा है कि मेरे लिए, शायर कह रहा है कि मेरे लिए ये सॉन्ग गा रहा था। एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग, टग माने फड़फड़ाना, यानी कि अपने विंग्स बोलते हैं परों को, यानी कि वो अपने परों को आगे पीछे कर रहा है, जस्ट लाइक अ डांसिंग कहते हैं। एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग, यानी कि वो अपने को जस्ट इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो डांसिंग कर रहा था, यानी कि उसके लिए गाना गा रहा था और जो है वो डांसिंग कर रहा था। एंड दैट्स द वे ही शोड दैट ही वाज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, यानी कि वो इसको ये शो करवाना चाह रहा था कि वो बहुत खुश है कि वो एक बग है, ठीक है। और ये पोएम जो है ये मार्जोरी बैरोस ने लिखी है, ठीक है। तो नाउ हम इसके पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन हमारे पास हैं, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी कि आपकी इस पोएम के टाइटल से जो है, इस पोएम के उन्वान से जो है वो क्या समझे हैं, ठीक है। और देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास पोस्ट रीडिंग का, डू यू लाइक द पोएम, क्या आप इस पोएम को पसंद करते हैं। एक्सप्लेन इट्स मेन आइडिया, और इस पोएम का आपने मेन आइडिया बताना है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो थे वो पोस्ट रीडिंग के थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सम अप आवर टॉपिक टुडे। वी लर्न ऑल अबाउट कंटेंटमेंट, ठीक है। आज हमने जितना कुछ भी सीखा कंटेंटमेंट के जो है बारे में सीखा। और कंटेंटमेंट क्या है, मीनिंग क्या है कंटेंटमेंट की मीनिंग ये है कि आप किस तरह से अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, ठीक है। हमें किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए। आपने देखा कि इस पोएम में एक छोटा सा बग है, एक लिटिल जो है वो इंसेक्ट्स है, जो कि उस पर भी वो बहुत हैप्पी है। तो इस पोएम से हम ये लर्न करते हैं कि हमें हर हाल में जो है वो खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पोएम से टोटली जो है हमें शुक्रगुजारी के बारे में बताया जा रहा है इस पोएम के ज़रिए, कि हमें हर हाल में जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए। I hope you like this video. Please don't forget to subscribe my channel. Goodbye. Take care till the next lesson.